नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले हमने आपके बीच में ये बता दिया था कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव मोदी वर्सेस राहुल ना हो करके मोदी वर्सेस हुड्डा हो चुका है। और मोदी वर्सेस हुड्डा के इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बलबूते और अपने दम पर अपने 4 साथियों को, अपने 4 कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद हरियाणा प्रदेश से चुने गए, जिसमें कुमारी शैलजा का अपना एक रुतबा है और उनका वो राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के प्रदेश की राजनीति तक अपना खुद का एक दखल रखती हैं। उसके बावजूद जो 4 लोकसभा की सीटें हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व अक्षमता और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत और शराफत के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। 4 जगह जिनमें खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीते, और ये पहला ऐसा वाकया हुआ जब उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके बावजूद वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके देश की संसद में 5वीं बार पहुंचने में वो कामयाब रहे। 4 बार वो लोकसभा और अभी वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत और शराफत और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व अक्षमता का ये परिणाम है कि कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के चंडीगढ़ के साथ लगता जो क्षेत्र है अंबाला, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह जिला है, वहां से जीत हासिल की। वरुण मुलाना देश की संसद में पहुंचे। जिस लोकसभा से पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पिता पुत्र की जोड़ी का ऐसा जादू चला कि सतपाल ब्रह्मचारी जो बिल्कुल नए नवेले सोनीपत की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरे और वो चुनाव जीत गए। हिसार में जयप्रकाश जेपी ने चौधरी देवीलाल के बेटे और बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को हराने का काम किया। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जीत 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीतना और सबसे अप्रत्याशित जीत कोसली और रोहतक शहर में होना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर आप राजनीति में हैं और आप शरीफ आदमी हैं, मेहनती हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, तो जनता आपको परिणाम सुखद अवश्य देती है। हमने लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एक एनालिसिस किया था जिसमें ये उभर करके आया था कि हरियाणा का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल का नहीं है, बल्कि यहां का चुनाव मोदी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। ये चुनाव ना केवल लोकसभा बल्कि आगामी जो 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव जो घोषित होने हैं, उन विधानसभा के चुनाव पर भी इस लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर रहेगा। और उसी का ये परिणाम है कि हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। विधानसभा के लिहाज से भी दोनों जो है बड़े नजदीकी मुकाबला दोनों के बीच में रहा। अब जो है चूंकि लोकसभा चुनाव हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ का परचम लहराने के लिए जी जान से जुट गए हैं। चुनाव परिणाम के आने के तुरंत बाद वो लगातार दिल्ली में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आम जनता से मिलना हो, उसके माध्यम से सक्रिय रहे। अब चंडीगढ़ में भी दिल्ली के साथ साथ विधायक दल की मीटिंग और लोगों से मिलना जुलना का कार्यक्रम दोनों पिता पुत्रों का बना। अब जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश में, अगर पिता पुत्र की ये जोड़ी जिस तरह से इन्होंने पीछे मेहनत की, लोगों के बीच रहे, यूं ही अगर लोगों के बीच रहे, तो विधानसभा चुनाव में पिछले 10 साल से जो कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो है नमी आने की संभावना है, वो हरी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम लगातार कांग्रेस पार्टी का क्या सिस्टम प्रदेश में बनने जा रहा है उस पर आपके बीच में बार बार गुफ्तगू करते रहेंगे।
इन दोनों की इस जोड़ी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, दिल्ली के प्रभारी और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के दीपक बाबरिया, उनके भी रणनीति, कूटनीति, कुटिलता और जो उनके लोगों से मेलजोल, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 5 प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब हुआ। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।